दो हंसों की कहानी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, बने रहिए हमारी कहानी के अंत तक। स्वागत है आप सभी का आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक कहानी हम आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहे हैं, दो हंसों की कहानी। मानसरोवर आज जो चीन में स्थित है, कभी यह मानसरोवर नाम से विश्वविख्यात था और उसमें रहने वाले सभी हंस तो नीले आकाश में सफ़ेद बादलों की छटा से भी अत्यधिक सुंदर दिखाई पड़ते थे। उस सरोवर में रहने वाले सभी सफ़ेद हंसों के बीच दो स्वर्ण हंस भी रहते थे, जो दोनों हंस एक जैसे दिखाई पड़ते थे। दोनों हंसों का एक जैसा रंग, एक जैसा आकार भी था। अन्य हंसों की तुलना में उनका आकार भी बड़ा था। दोनों हंस समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। फर्क बस इतना था कि एक उनमें राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम युधिष्ठिर था और सेनापति का नाम सुमुख था। दोनों हंसों की चर्चा तीनों लोकों में हुआ करती थी। यहाँ तक कि दोनों हंसों की चर्चा देवों, नागों, यक्षों और विद्याधर ललनाओं के बीच भी अक्सर हुआ करती थीं। उनकी चर्चाएं मनुष्यों में भी होने लगीं। एक बार वाराणसी के राजा के दरबार में उन दोनों हंसों के गुण सौंदर्य की तारीफ होने लगी। वाराणसी नरेश ने जब उन दोनों हंसों के विषय में सुना तो राजा के मन में उन हंसों को पाने की इच्छा जागृत हुई। राजा सोचने लगा कि उन दोनों हंसों को किस तरीका से पकड़ा जाए। उसके मन में एक युक्ति सूझी, क्यों ना अपने राज्य में सरोवर का निर्माण करवाया जाए, जिसमें हर प्रकार के जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्म, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक, सौगंधिक, तमरस और कलहर विकसित करवाए जाएं। राजा ने वैसा ही किया। एक बहुत सुंदर सरोवर का निर्माण करवाया और उसमें मछलियाँ और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियाँ भी वहाँ बसाई गईं। साथ ही राजा ने वहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पक्षियों की पूर्व सुरक्षा की घोषणा करवाई। दूर दूर से पक्षी आने लगे और स्वच्छंद भाव से वहाँ विचरण करने लगे। दोस्तों, एक बार वर्षा ऋतु समाप्त हो रही थी और हेमंत ऋतु प्रारंभ हो रही थी। आसमान का रंग भी बिल्कुल नीला दिखाई पड़ रहा था। उसी समय मानस सरोवर के दो हंस आकाश में भ्रमण करते हुए वाराणसी के ऊपर गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र राजा द्वारा बनाए गए सरोवर पर पड़ी। उस सरोवर की सुंदरता और स्वच्छंदता, सरोवर में तैरते रमणीक पक्षी उन्हें सहज ही आकर्षित कर गए। यह सब देखकर के वे अपने आप को रोक नहीं पाए। तुरंत नीचे उतर आए और काफ़ी समय तक वहाँ की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले वे दोनों हंस वहाँ से प्रस्थान कर गए और अपने मानस सरोवर में पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने साथियों से वाराणसी के सरोवर की बड़ी प्रशंसा की। मानस सरोवर के सभी हंस वाराणसी जाने को तैयार हो गए, लेकिन हंसों के राजा युधिष्ठिर और उनके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को उचित नहीं समझा। हंसराज ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए कहा, पक्षी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, वे अपनी संवेदनाओं को अपनी चीखों से प्रकट करते हैं, लेकिन जो मानव होता है वह बड़ी चतुराई से करता है। हम उनकी चतुराई को समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके भावों के ठीक विपरीत होता है। कुछ दिनों के बाद में राजा को उन सभी हंसों की जिद के आगे झुकना पड़ा और उनके साथ वाराणसी जाने के लिए मान भी गया। वे सभी वर्षा ऋतु समाप्त होते ही वाराणसी में पहुंच गए। राजा ने उन दोनों हंसों के बारे में सुना तो और उनके सरोवर में आ चुके हैं, परंतु राजा ने उन दोनों हंसों को पकड़ने के लिए उसने अपने एक निषाद को नियुक्त किया। निषाद ने तुरंत सरोवर के तट पर अपना जाल बिछा दिया। एक दिन युधिष्ठिर सरोवर की तट पर स्वच्छंद भ्रमण कर रहा था।
तभी उसका पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़ा। वह तुरंत समझ गया कि अब हम सब पकड़े जाएंगे। उसने अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तीव्र चीखों से अपने साथी हंसों को वहां से भाग जाने को कहा। मानस सरोवर के सारे हंस क्षण मात्र में वहां से अंतर्ध्यान हो गए। केवल उसका सेनापति सुमुख वहां रह गया। हंसराज ने अपने सेनापति को वहां से उड़ जाने की आज्ञा दी। सुमुख वहां से नहीं गया, लेकिन अपने राजा के पास ही जीना मरना उचित समझा। वह शिकारी जब उन हंसों के पास पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा कि मैंने तो केवल एक ही हंस को पकड़ा है, पर दूसरा हंस बड़ी सहजता से उसके पास खड़ा है। शिकारी ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो हंस ने उसे बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर के निषाद का हृदय परिवर्तित हो गया। दोस्तों, वह निषाद एक मानव तो था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था और जीव जंतुओं की शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृति मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। सज्जनों, वे दोनों हंस कोई साधारण हंस नहीं थे। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि वह निषाद निसंदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। जब निषाद ने उनकी जान बख्शी थी तो निषाद की भी जान बचानी थी। अतः तुरंत वे दोनों हंस उसके कंधे पर बैठ गए और उसे राजा के पास चलने के लिए कहा। शिकारी के कंधों पर सवार जब वे दोनों हंस राजा के दरबार में पहुंचे तो सभी सभासद चकित रह गए कि जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था, वे स्वयं ही राजा के पास आ गए थे। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो राजा ने उस निषाद को दंड से मुक्त कर दिया और उसे पुरस्कार भी दिया। फिर राजा ने उन ज्ञानी हंसों से कुछ दिन ठहरने की प्रार्थना की। उन हंसों को आतिथ्य प्रदान किया। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार किया। फिर दोनों हंस मानस सरोवर को वापस लौट गए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।